नमस्कार, सिटी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ शिल्पा पाठक। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सुनारी में वर्धमान ज्वेलर्स में हुई लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 को किया गिरफ्तार। साक्षी पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी हाथ, चेन छीनते गिरोह का किया पर्दाफाश। सरायकला जिले के गोलमाई साई में हुई एक दर्दनाक हादसा, कच्चे मकान की दीवार गिरने से 3 वर्षीय मासूम की हुई मौत। और पिकनिक स्पॉट डिमना लेक में एक बार फिर हुआ बड़ा हादसा, नहाने के क्रम में डूबने से गिरिडीह निवासी व्यक्ति की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सुनारी में वर्धमान ज्वेलर्स में बिहार के अंतर्राज्यीय गिरोह ने डाली थी डकैती, जिसमें 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनारी थाना क्षेत्र में वर्धमान ज्वेलर्स में हुई लूटकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम को मिली गुप्त सूचना और तकनीकी शाखा से मिले इनपुट के आधार पर गठित एसआईटी टीम ने छापेमारी कर 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश एवं अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य है। यह गिरोह झारखंड के अलावा बिहार और छत्तीसगढ़ में डकैती की घटनाओं को अंजाम देता है। गिरफ्तार अभियुक्तों में विष्णु शंकर राय, सौरभ मेहता उर्फ सोनू और सूरज कुमार शामिल है। विष्णु शंकर राय बिहार के आरा जिले के निवेदा थाना क्षेत्र विष्णुनगर ब्लॉक बैंक कॉलोनी का रहने वाला है। सौरभ मेहता झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के नदियाइन गांव का रहने वाला है। सूरज कुमार पलामू के हरिहरगंज का रहने वाला है। पुलिस ने इनके ठिकानों से देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस से 1 हुंडई कार, 2 पल्सर बाइक और 3 स्मार्टफोन और 2 कीपैड फोन बरामद किया। यह जानकारी सिटी एसपी कुमार शिवासी ने एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 3 सितंबर 2025 को आपको याद होगा, वर्धमान ज्वेलर्स जो कि गुदड़ी मार्केट सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ पे कुछ युवकों द्वारा डकैती का एक प्रयास किया गया था, जिसमें कुछ सोने के चेन, 5 सोने के चेन, जिनका जो हमें एस्टिमेशन है 5 लाख के आसपास का था, उसकी चोरी भी वहाँ से की गई थी। इसमें घटना की सीरियसनेस को देखते हुए एक एसआईटी बनाया गया था, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 2 मनोज ठाकुर। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका डीएसपी जो हमारे प्रशिक्षु हैं सनी वर्धन, उसके अलावा इंस्पेक्टर मधुसूदन, इंस्पेक्टर सरयू और जो 2 सब इंस्पेक्टर थे धनंजय और अमित चौधरी, इन सबके द्वारा काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की गई। जमशेदपुर से लेकर पलामू तक ओवर 100 सीसीटीवी कैमरास का हमने अवलोकन किया और फिर हमें पता चला कि ये एक बहुत कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिसका इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा था। फिर हमने छापेमारी की, अदर स्टेट से कुछ हमने मदद लिया रेड्स करने में, और हमने टोटल 3 अरेस्टिंग की है। विष्णु शंकर राय, जिसको भोजपुर से गिरफ्तार किया गया बिहार के, उसके अलावा सौरभ मेहता और सोनू, जिसको औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया, ओरिजिनली पलामू का रहने वाला है, और तीसरा है सूरज कुमार, जो कि पलामू का रहने वाला है। इसमें आपको ये बता दें कि इनके द्वारा जो हमने कड़ी पूछताछ हमने इनसे की, उसमें रिकवरी में जो 2 बाइक्स पहले ही हमारे द्वारा रिकवर कर लिए गए थे, उसके अलावा एक 4 व्हीलर हुंडई अल्कराज भी हमने रिकवर किया है। और विष्णु शंकर राय के पास से हमें एक देसी पिस्टल मिला है, जिसमें 2 गोलियां लगी थी 7.65 mm की। जो आपको मॉडस ऑपरेंडी था, ये था कि 6 लड़के घटनास्थल पे आए थे 2 बाइक से, और उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। और आगे एक गाड़ी में बैठे हुए थे 3 और लोग, वो इनका इंतजार कर रहे थे कि बाइक को लोग डिस्पोज ऑफ करेंगे और फिर गाड़ी में बैठ के सब साथ में निकलने वाले थे। जब इसमें हमने आगे और जांच पड़ताल की तो 7 सितंबर को रामगढ़ में भी एक डकैती की घटना हुई थी, उसमें भी सेम गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। और जब इनके द्वारा इनसे हमने पूछताछ किया तो ये हमें पता चला कि ये हर स्टेट में जाके ये डकैती की घटनाएं करते थे ज्वेलरी स्टोर्स में। छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने 2 घटनाओं में इनकी संलिप्तता है, बिहार में काफ़ी सारी घटनाओं में इनकी संलिप्तता है, और झारखंड में भी कुछ घटनाओं में संलिप्तता है। अभी और भी अक्यूज हैं, उनको भी हम लोग अरेस्टिंग करने के लिए, और हमारे पास इंटेलिजेंस है जिसमें हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, और डेफिनेटली इसमें और अरेस्टिंग भी होंगी और रिकवरी भी होंगी। और साक्षी में पुलिस ने चेन छिनतई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें 3 गिरफ्तार हुए, 2 पहिया वाहन समेत सोना बरामद किया गया। जमशेदपुर की साक्षी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेन छिनतई गिरोह का पर्दाफाश किया है। इन घटना में पुलिस ने 2 चोर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं उनके पास से बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। घटना 15 जुलाई की है, जहां बुलेट सवार 2 युवकों ने महिला से चेन छिनतई की थी। इस घटना में गिरफ्तार आरोपियों में मानगो आजाद बस्ती रोड नंबर 13 का सहबाज शेख उर्फ भाबू, मानगो का साजिद भोग, अमान बिल्ला और चेन खरीदने वाला वासिम अकरम उर्फ चंदू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाया है। इसे लेकर गुरुवार को सिटी एसपी ने संवाददाता सम्मेलन कर आयोजित किया। उन्होंने बताया कि साक्षी थाना प्रभारी आनंद कुमार मिश्रा के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई
हेतु छापेमारी की गई। इस दौरान मानगो आजाद नगर में आवास से शहबाज शेख को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने सोने की चेन और काले रंग का बुलेट बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार तीनों को न्याय की हिरासत में जेल भेजा गया। बाराद्वारी चौक के आसपास एक महिला से चेन स्नैचिंग का वारदात हुआ था, जिसमें हमें कुछ धुंधला सीसीटीवी फुटेज मिला था, बट उसके आगे फिर और टेक्निकल काम करके, जो हम लोग कॉल डंप लेते हैं, सीसीटीवी को थोड़ा बेटर करके और उसके अलावा और ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा के एक हमने इसमें कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया था और उनसे जब आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको जब गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो 3 लड़के मिले हमें। शाहबाज शेख उर्फ बाबू, दूसरा है साजिद उर्फ बिल्ला और तीसरा है वसीम अकरम उर्फ चंदू। ये 3 लड़के इस घटना में संलिप्त थे। बाद में हमें पता चला कि जो पहले 2 हैं, शाहबाज और बिल्ला, ये दोनों बुलेट पे घूम घूम के चेन स्नैचिंग करते थे और उसके बाद इसको एक कारीगर है वसीम अकरम उर्फ चंदू, जो कि मानगो एरिया का रहने वाला है, उसको जाके बेच देते थे और उसके बाद इसी में हमने तीनों को अरेस्ट किया है। जो चेन था उसको भी हमने रिकवर किया, करीब करीब 10-12 हज़ार का चेन था। जो बाइक था वो शाहबाज शेख का था, उसको भी हमने रिकवर किया, बुलेट बाइक था। और उसके अलावा हमें 2 मोबाइल्स भी मिली। इसमें आपराधिक इतिहास बता दें कि शाहबाज शेख पहले भी लूट और डकैती के मैटर्स में जेल गया हुआ है, बर्मा माइंस और आज़ाद नगर थाना से। और साजिद शेख उर्फ बिल्ला, ये 3 केस में जेल गया है, जो तीनों लूट। सरायकेला जिले खरसावा प्रखंड के कृष्णापुर पंचायत अंतर्गत टोला गोलमाई साई में बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। लगातार बारिश से गीले कच्चे मकान की दीवार गिरने से 3 वर्षीय मासूम श्रद्धा नापित की मौत हो गई। हादसे के वक्त मासूम अपनी मां पूजा नापित के साथ सो रही थी, जबकि पिता आनंद नापित अपने बहन के घर गए हुए थे। रात लगभग 1 बजे अचानक दीवार गिर गई और सीधे बच्ची के ऊपर आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां बाल बाल बच गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण मकान में नमी आ गई थी, जिससे चलते दीवार कमजोर हो गई और हादसे की सूचना मिलते ही विधायक प्रतिनिधि अर्जुन गोप उर्फ नायडू गोप मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा ले उन्होंने परिजनों को हर संभव सरकारी सहयोग राशि उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। विधायक प्रतिनिधि नायडू गोप ने मृतिका का पोस्टमार्टम कराने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस दौरान पूर्व मुखिया दशरथ सोय, चिंतामणि महतो, पंचायत सदस्य रामलाल महतो और केशवलाल महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे। सभी ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात का संवेदना व्यक्त किया और सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है और ग्रामीण परिवार के प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं। डिमना लेक में फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ। जी हां, नहाने उतरे युवक की डूबने से मौत हो गई। सुरक्षा इंतजाम पर कड़े सवाल उठ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पिकनिक स्पॉट्स और पर्यटन स्थल डिमना लेक में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। दोपहर करीब 12 बजे लेक में नहाने उतरे एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गिरिडीह निवासी 21 वर्षीय कृष्णा राणा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक कृष्णा राणा अपने 8 दोस्तों के साथ लेक घूमने आया था। सभी युवक कारपेंटर का काम करते हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कुल 9 लोग आए थे, जिनमें से 6 युवक नहाने के लिए पानी में उतरे थे। शुरुआत में सभी सामान्य रूप से नहा रहे थे, लेकिन जब कृष्णा राणा आखिरी में पानी में उतरा तो अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। डूबते ही देख उसके दोस्तों ने तुरंत मदद की कोशिश की। हालांकि पानी गहरा होने और तैराकी न जाने के कारण वे उसे बाहर निकालने में नाकाम रहे और खुद किनारे लौट आए। घबराए दोस्त ने तुरंत स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दी। काफी देर बाद जब स्थानीय मछुआरे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी नाव और जाल की मदद से पानी में तलाश शुरू की। अंततः उन्होंने युवक को पानी से बाहर निकाला। झील के किनारे मौजूद दोस्तों और ग्रामीणों ने बताया कि यदि समय पर बचाव दल और साधन उपलब्ध होते तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। गौरतलब है कि डिमना झील में यह कोई बड़ी घटना या पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई युवक और पर्यटक नहाने के दौरान डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक यह लाइफ गार्ड की स्थायी तैनाती, चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा घेराबंदी जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हर बार हादसे के बाद केवल खानापूर्ति की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नजर नहीं आता। बागबेड़ा थाना अंतर्गत गांधीनगर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब अपराधियों ने पोपो मुंडा नामक शख्स को गोली मार दी और घायल अवस्था में पोपो मुंडा को टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पोपो मुंडा गांधीनगर स्थित अपने घर पर लेटा हुआ था, तभी अपराधियों ने घर पर आकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पोपो मुंडा को गोली लगी है। गोली चलते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पोपो मुंडा को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज चल रहा है। गोली चालन की घटना के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है।
नहीं कि जैसे कि हम लोग लेटे हुए थे ना, तो क्या बोलते गेट से ना डायरेक्ट फायरिंग किए, तो हम लोग ना डर गए कि इतना अचानक से आवाज़ आया बोल के। तब तक वो पोपो मेरा आगे आ गया ना, तो उसको फायरिंग कर दिए। अच्छा, एक बात बताइए कि जो लोगों गोली चलाने वाले कितने लोग थे, कौन थे? हम सिर्फ एक ही जन को देखे। क्या नाम है उसका? उनका बादल। कहाँ रहता है वो? ये बगल में ही रहते हैं। कितनी गोलियां चलाई गई है? एक गोली चलाई, एक गोली फिर दोबारा में उसको लग गई है। 2 गोली चली है? हाँ, 2 गोली। कहाँ लगी है गोली? क्या बोले, मतलब शरीर में, गुप्तांग में लगी है गोली? टॉयलेट करने के जो नीचे रहते ना, उसमें लगे हैं। अभी कहाँ है? उसे लेके कहाँ गया? उनको तो क्या बोलते वो थाना वाला गाड़ी में लेके कहाँ गए नहीं पता वाला मेरे को। क्या नाम हुआ आपका? मेरे गुड़िया। घटना की जानकारी मिलते ही विधि व्यवस्था डीएसपी तौकीर आलम घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। जानकारी देते हुए डीएसपी तौकीर आलम ने बताया कि घटना के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आ रही। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि घायल युवक की स्थिति खतरे से बाहर है। साथ ही उन्होंने बताया कि गोली चलाने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। पर पोपो मुंडा नाम के व्यक्ति को गोली लगने बादल नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है। कितनी गोलियां चलने के बाद? गोली बता रहे हैं कि पैर में ऐसे लगने घटनास्थल से कुछ खोखा वगैरह बरामद हुआ? और गम्हरिया लाल बिल्डिंग के पास गुरुवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने की खबर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जुट गए। साथ ही तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। गम्हरिया में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे वैरायटी स्टोर की बिल्डिंग के बाहर सर्विस रोड किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजेश महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से नशे का आदी था और इसी कारण उसकी जिंदगी पटरी से उतर चुकी थी। लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। फिलहाल शव मिलने से गम्हरिया क्षेत्र में अफरा-तफरी और भारी भीड़ देखी जा रही है। जिला पुलिस द्वारा गुरुवार को सरायकेला नगर के टाउन हॉल में विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 109 मोबाइल उनके धारकों को वापस लौटाया गया। टाउन हॉल में अलग अलग थाना द्वारा स्टॉल लगाकर मोबाइल का वितरण किया गया। इसकी शुरुआत पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने की। मौके पर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी ने एक एक कर मोबाइल का वितरण किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सभी मोबाइल धारकों से कहा कि मोबाइल गुमशुदगी की उपरांत भारत सरकार के CR पोर्टल पर अवश्य रजिस्टर करें ताकि गुम हुए मोबाइल की ट्रैकिंग में जिला पुलिस को सहयोग मिले और मोबाइल से जुड़ी सभी दस्तावेज भी सुरक्षित और सलामत रहे। विगत कुछ माह में जो भी सरायकेला जिला अंतर्गत गुम हुए या चोरी के मोबाइल थे, इन संदर्भ में थाना में सना एंट्री हुआ या CR पोर्टल के माध्यम से जिस विषय में जानकारी मिली है, इस प्रकार के विभिन्न थाना अंतर्गत कुल 109 गुम हुए मोबाइल को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। और आज यहाँ टाउन परिसर में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम में सभी को उनके वास्तविक धारकों को उन मोबाइल को वापस सुपुर्द किया गया है। इन बरामद जो 109 मोबाइल हैं, उनकी बाजार मूल्य करीब 22 लाख रुपए के आसपास है। इसी के साथ सभी उपस्थित सभी आमजनों को CIR पोर्टल जो स्टोलन या गुम हुए मोबाइल है उसको ब्लॉक कराने के लिए और उसकी रिकवरी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, उस विषय में सभी को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मानगो बड़ा गोलचक्कर के समीप कार और टोटो में टक्कर हो गई, जिसमें टोटो में सवार युवकों ने कार का शीशा तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और मामले को शांत कराई। मानगो बड़ा गोलचक्कर के समीप कार और टोटो में टक्कर हो गया। इस बीच कार चालक और टोटो के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। इस बीच यातायात पुलिस समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। कार चालक अपनी कार को लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, टोटो में सवार युवकों ने ईंटा से मारकर कार के पीछे का कांच तोड़ दिया। इस घटना से कार में बैठे लोग सुरक्षित रहे, लेकिन घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। टोटो चालक और कार चालक को पूछताछ के लिए थाना लेकर चले गए। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है। राकेश कुमार गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम भुयाडी में रहते हैं। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग जा रहे थे साकेत हॉस्पिटल अपने वाइफ का इलाज करवाने। कौन हॉस्पिटल? साकेत हॉस्पिटल। अच्छा, क्या हुआ? मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि वो टोटो वाला के पीछे से मारा, उसको हम गाड़ी फिर बहस हुआ तो हम फिर अपना वाइफ को लिए हुए थे बोल के हम निकल गए। तो निकल गए हम, वो लोग हम पीछे से दौड़ाने लग गया।
तो अपना बचाने के चक्कर में गाड़ी भगाए, तो आगे टोटो लगा दिया, तो टोटो में जाके गाड़ी मेरा लड़ गया। और उसके बाद वो लोगों ने पीछे से पत्थर ईटा पत्थर चलाना चालू कर दिया। इतना बड़ा पत्थर ले लिया था, उससे मार रहा था। मेरे बीवी बच्चा हम लोग आगे बैठे हुए थे। कहाँ पे हुआ ये वाला मामला? ये मानगो पुल के ऊपर, छोटा पुल के ऊपर हुआ, बड़ा वाला पुल के ऊपर मतलब टकराया वहीं पर पुल में। टकराया। पत्थर कहाँ पे चलाया? पत्थर यहाँ ये खंबा के पास, पहला वाला खंबा के अच्छा, आगे आके रोक के मारा पत्थर। दौड़ा के मारा है लोगों, पत्थर लेके दौड़ा रहा था। 5-6 जन था, सब भाग गया। 2-3-4 तो पकड़ाया है। टोटो कहाँ है? टोटो भाग गया। ये लोग पकड़ाया है? हाँ ये लोग मारा है आप लोग को? हाँ, सब दारू पिया हुआ है। कितना लोग था टोटो में? टोटो में टोटल 7-8 जन था। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे मेरे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आदित्यपुर स्थित सफायर होम्स प्रोजेक्ट परिसर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट के बिल्डर राजेश सिंह की ओर से किया गया था, जिसमें ग्राहकों के साथ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रसाद वितरण का भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय उपस्थित रहे। उन्होंने प्रोजेक्ट की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भगवान विश्वकर्मा निर्माण के देवता और सनातन परंपरा में इनका विशेष महत्व माना जाता है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा पूजा का आयोजन भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। इसी दिन एकादशी भी होने से इसका महत्व और बढ़ गया है। हमारे सनातन विचारों में इनका बहुत उच्च स्थान है। कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक अंग है कि आज के दिन हम लोग 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। आज एकादशी भी है और एकादशी का दिन भी शुभ है।
इस जांच का बहुत अच्छा सहयोग है। सबसे पहले तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा है। हम लोग बहुत तन मन से पूजा करते रहे हैं पिछले कई वर्षों से। आज भी इसका आयोजन किया गया है और हमारे जो ग्राहक हैं जो बुकिंग किए हैं, इनके अलावा हमारे समाज के सभी लोग जो है उनके सहयोग से ही आज ये निर्माण संभव हो पाया है और आज यहाँ तक प्रगति हुई है। ये 2 साल की प्रगति जो है सब आप लोगों के सामने है। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे ग्राहक के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम आज केरुआ डुंगरी पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, अबुआ आवास, जन वितरण प्रणाली के दुकान भी देखे। केरुआ डुंगरी पंचायत के मुखिया कान्हू मुर्मू ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार की आज हमारे पंचायत का निरीक्षण किया। स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन आदि को देखे और कई दिशा निर्देश भी दिए। आज केरुआ डुंगरी पंचायत में जिला से नियुक्त जो पदाधिकारी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार जी हमारे पंचायत आए थे। पंचायत भवन आए थे, पंचायत में देखे हमारे वहाँ का भवन कैसी थी और हमारे सरकार जो भी योजनाएं हैं उनको देखा। पीडीएस देखा, स्कूल देखा, मनरेगा योजना देखा, उसके बाद अबुआ आवास। तो जो भी सरकारी योजना है किस प्रकार संचालित हो रहा है ये सब बारे में देखा और हमें दिशा निर्देश भी दिए और देख के बहुत सा योजना बहुत अच्छे चल रहा है। तो उसके लिए बहुत अच्छा बताया कि जैसे आंगनबाड़ी और मनरेगा योजना पंचायत को बहुत सहारा और उन्होंने हमें दिशा निर्देश भी दिए और अच्छा करने के लिए हम लोग भी स्कूल की समस्या और स्कूल की जर्जर अवस्था को लेके भी हम लोग बताए। तो उन्होंने बताया कि टीचर का समस्या और जो जर्जर भवन है उनके लिए भी पहल किया जा रहा है और जल्द ही उसका अभी समाधान होगा। बहुत अच्छा लगा उनका विजिट और हमें दिशा निर्देश देने के लिए। आने वाला दिन और भी अच्छा होगा काम। मनोज जी और उनका पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे पंचायत आए, हम सबको और दिशा निर्देश दिए ताकि आने वाला दिन और हम लोग बेहतर काम करेंगे। कानू मुर्मू, केरुआ डुंगरी पंचायत मुखिया। जमशेदपुर के उपायुक्त ने बिरसा नगर में बन रही किफायती आवास परियोजना का निरीक्षण किया। साथ ही कार्य प्रगति की समीक्षा कर शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश भी दिया। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा बिरसा नगर में पीएम आवास योजना के घटक 3 के तहत बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन का उपायुक्त कंस सत्यार्थी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम उपायुक्त ने निर्माणाधीन 2 टावर में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रगति एवं स्थल पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। इस योजना के तहत निर्माणाधीन 2 टावरों में लगभग 95% कार्य पूर्ण हो चुका है। उपायुक्त ने संवेदकों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष कार्य पूर्ण किया जाए ताकि लाभुकों को शीघ्र ही आवास उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि यह परियोजना शहरी ग्रामीण परिवार को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है और इसमें किसी भी प्रकार से अब विलंब नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कार्य के दौरान सुरक्षात्मक मानकों का पालन करने तथा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नियमित रूप से करने का निर्देश संवेदकों को दिया। साथ ही उन्होंने बिजली, पेयजल, ड्रेनेज एवं पथ जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभागीय पदाधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जादूगोड़ा के भाजपा जिला मंत्री रोहित सिंह ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा, मेरे ऊपर लगाए गए रंगदारी मांगने का मामला फर्जी और झूठा है। रोहित सिंह ने कहा कि रमेश दास नामक व्यक्ति पहले चाय बेचने का काम करते थे, अचानक करोड़पति कैसे बन गया। इस मामले को लेकर हमने मीडिया में बयान दिया था और जांच की मांग किया था। वहीं रमेश दास द्वारा मेरे ऊपर फर्जी और झूठा रंगदारी का लिखित शिकायत जादूगोड़ा थाना में किया है, जो पूरी तरह फर्जी है। हम चाहते कि रमेश दास की संपत्ति की जांच ईडी, एसीबी, जीएसटी विभाग करे। कल 17 तारीख को सवेरे मुझे एक अखबार के माध्यम से पता चलता है कि रमेश दास जी के द्वारा, जो कि राका महज के रहने वाले हैं, कि मैं उनके जेब से 10,000 रुपया और 2.5 लाख रुपया रंगदारी मांगा हूँ। उन्होंने थाना में मामला दर्ज कराया। उसके बाद कुछ देर के बाद मुझे थाना से पता चलता है कि रमेश दास के द्वारा मेरे ऊपर उनकी जेब से 10,000 रुपये लेना और 2.5 लाख का रंगदारी मांगने का एक लिखित शिकायत किया गया है। चला क्या? तो जैसे मुझे पता चला तो मैंने तुरंत थाना से मैंने भी संपर्क किया तो पता चला कि मेरे
ऊपर उनके द्वारा लिखित शिकायत किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है रमेश दास। और ऐसा है कि कल सवेरे का 9:30 बजे उन्होंने समय दिया है कि मैं उनके 9:30 बजे उनसे जाके मैंने कल पैसे 10,000 छिनताई किया है, 2.5 लाख रुपये रंगदारी मांगा है। तो ऐसा है कि कल मैं 9:30 बजे अपने घर पर था, सवेरे की बात है, और मेरा CCTV फुटेज भी आप लोग देख सकते हैं। और मैंने प्रशासन से भी बताया कि आप आके मेरा CCTV फुटेज चेक कर लें, मेरा फ़ोन से मेरा लोकेशन ले लें। उस वक्त तो मैं अपने घर पर था। आज मैंने भी अपने माध्यम से थाने में लिखित दिया है कि जो भी सच है या झूठ है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। क्या मामला क्या था? मामला ये है कि एक रमेश दास, जो कि राखा मंच में रहता है, वो एक पहले चाय बेचता था, और आज उसका लाखों करोड़ों का दुकान संपत्ति जो भी है, मुझे ग्रामीणों के द्वारा बताया गया। एक अखबार के माध्यम से मुझे पूछा गया कि इस पर क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला कि नहीं, इस पर जाँच होना चाहिए। यही एक मामला था। जो दूसरे दिन मुझे मालूम चलता है कि रमेश दास के द्वारा मेरे ऊपर 10,000 रुपया जेब से छीनना और 2.5 लाख का रंगदारी मांगना है। आपने कहाँ लिख के दिए हैं? मैं अभी तक जादूगढ़ा थाना, ग्रामीण SP, सीनियर SSP, DIG कोल्हान, DGP और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मैंने उनको लिखा है कि इसका जो भी हो, मेरे द्वारा जो भी हो, इसका जांच हो, और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई हो। मैं दोषी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई हो, या वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो। सवेरे 9:30 बजे मैं अपने घर पर था, मेरा CCTV फुटेज चेक कर लिया जाए। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर उपायुक्त ने स्वर्णरेखा एवं खरखई नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। प्रतिमा विसर्जन को लेकर घाटों में आवश्यक तैयारियों को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जमशेदपुर के उपायुक्त कंस सत्यार्थी ने जमशेदपुर शहर क्षेत्र में स्वर्णरेखा एवं खरखई नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान सिटी SP कुमार शिवासिस, EDM लॉ एंड ऑर्डर भागीरथ प्रसाद व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में भोजपुर घाट, स्वर्णरेखा घाट, पांडे घाट, नया पुल घाट, दो मुहानी घाट, सती घाट, सब स्टेशन घाट, बेली बोधनवाला घाट तथा बड़ौदा घाट का निरीक्षण कर प्रशासनिक इंतजामों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने नगर निकाय एवं जिसको प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विसर्जन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु घाटों तक जाने वाले पहुंच पथों का मरम्मतीकरण, घाट पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई तथा सुरक्षा मानकों की समय पर पूर्ति सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त द्वारा घाटों पर बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने गोताखोर एवं आपदा प्रबंधन टीमों को विसर्जन के दौरान अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के समय विधि व्यवस्था की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाएगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विसर्जन के दौरान सभी सुरक्षा उपायों को मूर्त रूप दिया जाए और आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर के सोनारी में वर्धमान ज्वेलर्स में हुई लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 को किया गिरफ्तार। साक्षी पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी हाथ, चेन छीनते गिरोह का किया पर्दाफाश। सरायकला जिले के गोलमाई साई में हुई एक दर्दनाक हादसा, कच्चे मकान की दीवार गिरने से 3 वर्षीय मासूम की हुई मौत। और पिकनिक स्पॉट डिमना लेक में एक बार फिर हुआ बड़ा हादसा, नहाने के क्रम में डूबने से गिरिडीह निवासी व्यक्ति की हुई मौत। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और अन्य नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।